बांग्लादेश में कुछ दिन पहले तक जो हिंदू खुद को सुरक्षित महसूस करते थे, वहां उन्हें अब डर लग रहा है। उनके पूर्वजों ने कभी बंटवारे के वक्त बांग्लादेश की आजादी में अपना जीवन दांव पर लगाया था, आज उनका वहां सांस लेना मुश्किल है। जिन्होंने कभी भारत की जगह बांग्लादेश को चुना था, वो अब अपने फैसले पर पछता रहे होंगे। हिंदू अमेरिका फाउंडेशन का दावा है कि 1964 से लेकर 2013 तक के बीच में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश छोड़कर भाग गए हैं। फाउंडेशन ने यह भी कहा कि हर साल 2.30 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदू डरे हुए हैं। वहां रहने वाले हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, लोगों को डराया धमकाया, मारा पीटा और उनकी जान तक ली जा रही है। 48 जिलों की 278 जगहों पर हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हमले की खबरें आई। ये हिंदुओं पर हमला था या हिंदू धर्म पर हमला, ये आप ही समझिए। कहा तो ये भी गया कि जिन पर हमले किए गए वो या तो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से जुड़े थे या फिर उनका पुलिस से कनेक्शन था। लेकिन सच ये है कि मारे गए हर 5 में से 3 हिंदू राजनीति से कोसों दूर थे। एक रिपोर्ट ये तक कहती है कि 5 से 8 अगस्त के बीच में 3 दिन में हिंदुओं पर हमले की जो संख्या थी वो 205 थी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का इतिहास लंबा रहा है, खासकर हिंदू समुदाय को। 2 साल पहले भी बांग्लादेश में हिंदू विरोधी भावनाएं भड़काई गई थी। इसके बाद कई हिंदुओं का कत्ल किया गया था और अब भी यही तस्वीर है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद से सैकड़ों जगह पर हिंदुओं पर हमले के मामले सामने आए हैं। इस्कॉन टेम्पल और दुर्गा मंदिरों को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, दुकानों को आग में फूंक दिया गया, तोड़फोड़ की गई। इतना ही नहीं, दिनाजपुर में एक शमशान घाट तक पर भी उपद्रवियों ने कब्जा कर लिया। भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कभी हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन अब वहाँ तेजी से इनकी संख्या घट रही है। सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। 1947 में बंटवारे के बाद जब पाकिस्तान बना तब वो 2 हिस्सों में बटा, एक पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। 1951 में जब पाकिस्तान में जनगणना हुई थी तब वहाँ मुस्लिम आबादी 85.8% थी और गैर मुसलमानों की आबादी 14.2 थी। उस समय पश्चिमी पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की आबादी महज 3.44% थी, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में यानी कि बांग्लादेश में उस वक्त 23.2% आबादी गैर मुस्लिमों की थी। 1972 में पाकिस्तान में जब जनगणना हुई तब बांग्लादेश बन चुका था। उस वक्त पाकिस्तान की आबादी में गैर मुसलमानों की हिस्सेदारी 3.25% थी। पाकिस्तान में आखिरी बार 2017 में जनगणना हुई थी, तब वहां गैर मुस्लिम आबादी 3.53% थी। गैर मुस्लिम आबादी में हिंदू, ईसाई, सिख, अहमदिया, मुसलमान और दूसरे धर्मों के लोग आते हैं। वहीं बांग्लादेश में गैर मुसलमानों की आबादी तेजी से घटी है। 1951 में बांग्लादेश में गैर मुसलमानों की आबादी 23.2% थी। यहाँ आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी। उस वक्त ये सामने आया कि बांग्लादेश में गैर मुसलमानों की आबादी घटकर 9.4 रह गई है। अब अफगानिस्तान पर आते हैं। 1970 के दशक में अफगानिस्तान में 7 लाख से ज्यादा हिंदू और सिख रहा करते थे, लेकिन वहां पर अब इनकी आबादी 7,000 से भी कम हो गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अफगानिस्तान में सिर्फ 700 हिंदू और सिख परिवार ही बचे थे। वहां गृह युद्ध जैसे हालात बनने के बाद गैर मुसलमान वहां से लौट आए थे और ये अनुमान उस वक्त का है जब वहां पर तालिबान की सरकार नहीं थी। अगस्त 2021 में तालिबान दोबारा सत्ता में आया। उसके बाद अफगानिस्तान से बड़ी संख्या में हिंदू और सिख वापस भारत आ गए। बहरहाल इस वक्त अफगानिस्तान में 99% आबादी मुसलमानों की है। वहाँ गैर मुस्लिम आबादी महज 0.3% है। वहीं बांग्लादेश में गैर मुसलमानों की आबादी तेजी से घटी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तीनों ही इस्लामिक राष्ट्र हैं। पाकिस्तान शुरू से इस्लामिक राष्ट्र रहा है। वहीं 1971 में बांग्लादेश के गठन के वक्त वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, लेकिन 1988 में बांग्लादेश भी इस्लामिक मुल्क बन गया। इन तीनों ही देशों, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुसलमानों की स्थिति काफी भयानक है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में गैर मुसलमानों के साथ बुरा बर्ताव होता है। पाकिस्तान में अक्सर हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों पर हमले की खबरें आती हैं। जबरन धर्मांतरण भी यहाँ आम बात है। 2 साल पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसमें दर्जनों की मौत हो गई थी। अफगानिस्तान में भी सिख गुरुद्वारों को
निशाना बनाया जाता है। अमेरिकी सरकार की रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति सबसे बदतर होती जा रही है। वहाँ टारगेट किलिंग होती है, ईश निंदा के मामले सामने आते हैं, इसकी वजह से लोगों को मौत के घाट उतारा जाता है, जबरन धर्मांतरण होता है और अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत भरी घटनाएं सामने आती हैं। पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की लड़कियों का अपहरण होता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, जबरन उनका धर्म बदला जाता है। ये सब आम बातें हैं। अमेरिका की इसी रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर एक साल में 1000 से ज्यादा लड़कियों को जबरदस्ती शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जबरन शादी और फिर जबरन धर्मांतरण की ये घटनाएं हिंदू और ईसाई लड़कियों के साथ सबसे ज्यादा होती हैं। इन धर्मों की नाबालिग लड़कियों को पहले किडनैप किया जाता है, उनसे बलात्कार होते हैं और उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती है उनसे 3 से 4 गुना उम्र में बड़े एक व्यक्ति से और धर्मांतरण कर दिया जाता है। पाकिस्तान हिंदू राइट्स मूवमेंट ने 2014 में एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, लेकिन 1990 के दशक में 408 मंदिरों को खिलौने की दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, सरकारी स्कूल या मदरसे में तब्दील कर दिया गया। 2019 में पाकिस्तान की सरकार ने भी कबूल किया था कि 400 मंदिरों को तोड़ा गया है या उन पर कब्जा किया गया है। सरकार ने दावा किया था कि 400 मंदिरों को दोबारा रीस्टोर किया जाएगा, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। वहीं भारत की बात करें तो भारत घोषित हिंदू राष्ट्र नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में अगर हिंदू सबसे ज्यादा कहीं है तो भारत में है। यहाँ न सिर्फ हिंदू अपने को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, बल्कि यहाँ हर धर्म का सम्मान होता है, सुरक्षा होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही देशों में अल्पसंख्यकों को धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। इसी वजह से वहां से भागकर हजारों लाखों लोग भारत आ गए हैं। धार्मिक उत्पीड़न से परेशान होकर भारत आए इन लोगों को तीनों देशों के गैर मुसलमानों को भारतीय नागरिकता देने के लिए नागरिक संशोधन कानून लाया गया, यानी कि CAA लागू किया गया। इन तीनों पड़ोसी देशों से सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म के ऐसे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आकर यहाँ बस गए थे। ऐसे शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता बिना किसी वैध दस्तावेज या वीजा के भी दी जा सकेगी। ये तो साफ है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों ही देश हिंदुओं के लिए क्राइसिस जोन में तब्दील हो चुके हैं। पड़ोसी मुल्कों में रह रहे हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये भी साफ है कि भारत ऐसे देशों से घिरा हुआ है जहां पर इंसानियत नहीं बची है और इन मुस्लिम देशों में मुस्लिमों के सिवाय कोई रह ही नहीं सकता है। जो गैर मुस्लिम है वो ज्यादा दिन तक बचेंगे भी नहीं। इस खबर में इतना ही। जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।